रियल एस्टेट से जुड़ी हेल्पफुल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे देश भारत में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं क्या उस प्रॉपर्टी पर किसी का दावा तो नहीं है या उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से हमें किसी भी प्रॉपर्टी के सौदे की वास्तविकता का भी पता चलता है। वैसे तो प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें कई खास बातों की और डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच करनी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगने वाले एक अहम डॉक्यूमेंट 7/12 एक्सट्रैक्ट की जानकारी लेने वाले हैं, जो कि कानूनी रूप से एक बहुत ही खास और ज़रूरी दस्तावेज माना जाता है। खासकर तब जब हम किसी प्लॉट में निवेश करने या खरीदने की सोचते हैं, तब हमें इस डॉक्यूमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए जानते हैं इस खास डॉक्यूमेंट के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, वरना अधूरी जानकारी आपके मन में इस डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ गलत धारणाएं बना सकती है। तो वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बनी रहिए। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोरेश कुईकर और आपका स्वागत है आपके चहेते एसेट्स पॉइंट पर। यहां पर मिलती है आपको हर वीडियो में रियल एस्टेट से जुड़ी हेल्पफुल और यूज़फुल जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ज़मीन का 7/12 एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों, 7/12 एक्सट्रैक्ट एक महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरा एक जरूरी दस्तावेज होता है, जिसमें ज़मीन की सारी जानकारी होती है, जैसे सर्वे नंबर, एरिया, तारीख और पिछले और मौजूदा मालिक का विवरण इसमें होता है। इसमें दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक होता है फॉर्म 7 और दूसरा होता है फॉर्म 12। फॉर्म 7 में जमीन मालिक की पूरी जानकारी और उसके अधिकारों का लेखा जोखा यानी जिक्र किया जाता है, जबकि फॉर्म 12 में जमीन और जमीन का इस्तेमाल यानी उस जमीन का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, इन सभी बातों की पूरी जानकारी लिखी होती है। और इसे महाराष्ट्र की स्थानीय भाषा यानी मराठी में 7/12 उतारा भी कहा जाता है। 7/12 को टैक्स कलेक्शन के मकसद से राज्य का राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखता है। इस 7/12 एक्सट्रैक्ट को तहसीलदार या संबंधित भूमि प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। अभी जानते हैं 7/12 एक्सट्रैक्ट क्यों जरूरी होता है। प्लॉट के कानूनी दर्जे के लिए 7/12 एक अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है। किसी भी जमीन की पूर्व जानकारी खंगालने के लिए इसका विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुराने झगड़े, मुकदमे, कानूनी आदेश जो कि जमीन के मालिकाना हक या कानूनी दर्जे को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब की सूचना आपको इस दस्तावेज में मिल जाती है। इसके अलावा 7/12 एक्सट्रैक्ट में अतीत में जमीन पर हुई गतिविधियों का भी लेखा जोखा होता है। जमीन की पहचान और उसकी लोकेशन की जानकारी इसमें आपको लिखी मिलती है। 7/12 एक्सट्रैक्ट में कृषि जमीन पर पिछली बार कितनी फसल उगी थी, इसका भी रिकॉर्ड आपको मिलता है। साथ ही ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में इस दस्तावेज से कृषि और गैर कृषि ऋण देने यानी लोन देने के लिए जमीन मालिक की पहचान की जाती है। 7/12 की नई किताब यानी रिकॉर्ड लगभग हर 10 साल में एक बार लिखा जाता है, लेकिन 7/12 में फसल की जो जानकारी होती है हर साल लिखी जाती है, अगर वह जमीन कृषि योग्य रही तो। आइए अब जानते हैं 7/12 एक्सट्रैक्ट को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। जहां हमारी जमीन स्थित होती है उस संबंधित शहर के तहसीलदार ऑफिस से इसे हासिल किया जा सकता है। इसके लिए एक अर्जी दायर करनी होती है और कुछ आधिकारिक फीस चुकानी होती है। इसके अलावा आज के इंटरनेट युग में इसे ऑनलाइन भी हासिल किया जा सकता है। इसे आप अपनी राज्य की सरकारी वेबसाइट भूलेख से डाउनलोड कर उसकी कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप महाराष्ट्र की किसी जमीन का 7/12 ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भूलेख.in महाभूमि.gov.in से इसे हासिल आप कर सकते हैं। इसी तरह अन्य राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे हासिल किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट के बारे में। क्या 7/12 एक्सट्रैक्ट के टाइटल को ट्रांसफर किया जा सकता है और क्या कोई सिर्फ 7/12 के आधार पर जमीन को बेच सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7/12 एक्सट्रैक्ट के आधार पर किसी भी जमीन के टाइटल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और ना ही कोई व्यक्ति सिर्फ 7/12 एक्सट्रैक्ट के आधार पर कोई जमीन किसी अन्य शख्स को बेच सकता है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और कानून के जानकारों के मुताबिक 7/12 एक्सट्रैक्ट सिर्फ जमीन के टैक्स कलेक्शन के लिए जमीन का एक रिकॉर्ड मात्र है।
हाँ, मगर इसे जमीन पर कब्जे के अधिकार के सबूत के रूप में पेश जरूर किया जा सकता है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट जमीन का मालिकाना हक का कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। इसलिए कोई भी शख्स सिर्फ 7/12 के आधार पर कोई भी संपत्ति किसी और के नाम नहीं कर सकता और ना ही जमीन बेच सकता है। इसके लिए आपको अन्य कानूनी रूप से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड या त्यागनामा। इन सभी डॉक्यूमेंट की अलग अलग उपयोगिता यानी महत्व है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, इसे आपको समझना और जानना होगा, तभी आप इसका सही प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते कि रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसे ही हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी आपको लगातार मिलती रहे और तुरंत मिलती रहे, तो आप मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।